एक वक्त था कि लाहौर में भी दहशतगर्दी अपने रूज पे थी। कितना लिंक होता था इसका रॉ के साथ। जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना जी, वो ये जेन में रखिए कि दुश्मन मुल्क 100% उसमें इन्वॉल्व होता है। मैंने दहशतगर्द हमले जो हैं वो खुद डील किए। हमारी एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो पब्लिकली ओपन हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं समझता हूँ कि पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए। एक वक्त था कि लाहौर में भी दहशतगर्दी अपने रूज पे थी। बम धमाके हम हर दूसरे दिन सुनते थे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो तब आप भी सर्व कर रहे थे। कितना लिंक होता था इसका रॉ के साथ या दुश्मन मुल्क की एजेंसी के साथ। जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना जी, वो ये जेन में रखिए कि दुश्मन मुल्क 100% उसमें इन्वॉल्व होता है। 100%। और इस्तेमाल कौन होते हैं। इस्तेमाल वही हाफ लोग। मैंने दहशतगर्द हमले जो हैं वो खुद डील किए हुए। मैं SHO पुरानी नारकली था तो मेरी मौजूदगी में बम ब्लास्ट हुआ था, खुदकुश हमला हुआ था। मैं अगर अपने आप को गाजी कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स, मेरे बच्चे तड़प तड़प के शहीद हो गए। मैं उसी जगह मौजूद था, मैं उनको ब्रीफिंग दे रहा था। एन उस लम्हे एक फ़ोन कॉल आती है और वो फ़ोन कॉल होती है मोहम्मद एहसन यूनुस की, जो उस वक्त SP सिविल लाइंस थे, कि ये काम ऐसे ऐसे होना था। उन दिनों में ना एंटी मुशर्रफ एक तहरीक चल तहरीक रही चल थी। रही थी। तो आपने ये काम कर लिया? मैंने कहा सर मैंने तो कर लिया। उन्होंने कहा फिर ये सिविल लाइन के इलाके में नहीं पूरा हुआ, इसको भी ठीक करें। मैं सिर्फ 20 कदम चल के अपनी गाड़ी के पास आया, सिर्फ 20 कदम, और मेरे पीछे ब्लास्ट हुआ। मेरी गाड़ी जो थी वो मेरी आंखों के सामने तकरीबन 1 फुट जमीन पे उछली है। ये वो वक्त था जिस वक्त में मोहम्मद एहसन यूनुस, मैं बतौर SHO पुरानी अनारकली और मुल्तान खान बतौर DSP पुरानी अनारकली उस पॉइंट पे खड़े होने थे जिस पॉइंट पे वो ब्लास्ट हुआ। मोहम्मद एहसन यूनुस ने वहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ देख ली जिसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी था, और मुल्तान खान इस इंतज़ार में थे कि मोहम्मद एहसन यूनुस यहाँ पहुँच जाएं। तो हम सब लोगों ने उस पॉइंट पे आना था कि उस लम्हे फ़ोन कॉल आ गई और मैंने वो पॉइंट छोड़ दिया। 20 कदम छोड़ दिया। वरना मैं भी आज शोहदाए पुलिस में कहीं सलामी ले रहा होता, गोल सा एक फूलों का गुलदस्ता मेरी तुरबत पे भी चढ़ाया जा रहा होता। मेरे बच्चों को भी बुला के तो यौम शोहदा पे कोई शील्ड वगैरह, कोई फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे होते। तो दहशत गर्दियाँ मैंने बहुत देखी हैं जी। नेवल अटैक तो तमाम में दुश्मन मुल्क की एजेंसियां 100%। इन्वॉल्व होती हैं। 100% तो उनको काउंटर नहीं किया जा सकता। किया जाता है जी, बिल्कुल किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? हमारी एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो पब्लिकली ओपन हो, हर चीज़ पब्लिक को बताई जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए। पब्लिक को सिर्फ वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगा अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं पब्लिक को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी जरूर। पब्लिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कम से कम हर घर, अपने राइट लेफ्ट 5 घरों का जायजा ले। अपनी बैक साइड पे अपनी अकबी दीवार के साथ मुल्हिका घरों के बारे में उनको पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये कारोबार क्या करते हैं, इनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं या वर्किंग में हैं, ये किस इलाके से बिलोंग करते हैं, इनके आबाओ अजदाद कहाँ रहते थे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको कहते हैं नेबरहुड वॉच। एक तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके हमसाए महफूज रहते हैं, चोरी चकारी से बच जाते हैं। अगर आप उन पे नज़र रखेंगे, वो कहीं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं,
आप लोगों का आपस में एक राब्ता रहेगा, और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आपके हमसाए में कौन रहता है। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस के लिए ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को हम दरगुजर करते हैं उन्हें दरगुजर ना किया जाए। उनको पे गौर किया जाए। ट्रांसपोर्ट करते हुए माली जिन्होंने एक टोकरी, एक बांसी टोकरी, एक लकड़ी की बनी हुई टोकरी, और उसमें बेलचा और उसमें कैंची और उसमें रंबा रखा होता है, उनको ज़रूर चेक किया जाए उसमें क्या है? कि इसमें क्या है। कहीं उसमें वेपन्स तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, कहीं उसमें कोई प्लास्टिक मटेरियल तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के पीछे बॉक्स लगे होते हैं जिसमें बंद, रस, डिलीवरी बॉयज, ये वो जो delivery डबल के लिए use रोटी होते हैं। वगैरह, ये स्पेशली बेकरी की आइटम्स, एक टीन डब्बा टाइप मोटरसाइकिल के पीछे लगे होते हैं जिसमें बेकरी आइटम्स आइटम्स होती हैं, होते हैं। जो एक मकाम से, एक बेकरी से दुकान तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। वो शीशे की होनी चाहिए, वो सी थ्रू ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की होनी चाहिए। मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड कर दूं कि आजकल जैसे आप देखें कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स का कारोबार भी आगे बढ़ा है कि लोग जो हैं वो जो है डिलीवरीज कर रहे हैं चीज़ों की, बहुत ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उसको भी तो हम मॉनिटर करना चाहिए कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं। कि अगर एक चीज़, एक बंदा है, एक शख्स कोई पार्सल भेज रहा है किसी को बेचने के लिए, उसके अंदर क्या है ना कंपनी को पता है, ना जो है वो उसे भेजने वाले को पता है, सिर्फ जिसने मंगवाया है या जिसने भेजा है इनको पता है। तो उसके ऊपर भी तो मैकेनिज्म कुछ जी होना ज़रूर चाहिए। होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी आपकी ये कोरियर सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज को स्कैनर्स का बंदोबस्त करना चाहिए और इनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो जो आपके बॉक्सेज हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उनमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर इसके क्या अंदर जा क्या रहा है, है। क्या जा अक्सर रहा मंशियात है। वगैरह भी आपने मिलती हैं हमें यहाँ से। बड़ी इंटेलिजेंट ये बात की है, और ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ब्लैक बुक पे वापस आए जी आ जाइए। कि ब्लैक बुक पर आप चले गए, अपना भेस बदल कर, हुलिया बदल कर, आपने 2 लोगों की वहाँ पे जाकर निशानदी करी। उसके बाद फिर वो पहली ब्लैक बुक जो थी वो प्रिंट हुई थी, ठीक। जो फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है सीनियर ऑफिसर्स में और उससे मुतल्लिका लोगों में। तो मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मुझे क्रेडिट तो फिर है मेरा उस ये। आपका क्रेडिट डेफिनेटली, क्योंकि पहली के अंदर जो है वो आपने एक किरदार अदा किया। तो उसका फिर क्या अल्टीमेटली उसका फ़ायदा क्या होता है? उसके ऊपर फ़ायदा ये होता है कैसे कि वर्किंग की जाती उसमें है? उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका, उसकी पूरी फैमिली लिखी होती है, और उनको पकड़ने में मदद मिलती है मदद मिलती आने है वाले आने ऑफिसर्स वाले को, वक्त जिनके में। साथ वो आगे हाँ। होगी। अभी तक कितनी ब्लैक बुक जो है वो उनके एडिशंस आ चुके हैं? ये बड़ा वो एक सीक्रेट सी बात है, आपको और तो कितने चूंकि अरसे बाद एक पब्लिश होती है? ये तो डिपेंड करता है, वक्तन फवक्तन वो होती रहती हैं, उसमें शामिल होते रहते हैं, ऐड ऑन होता जाता है उसमें, छोटे चीज़ें छोटे ऐड होती रहती पम्फलेट्स हैं। की शक्ल में ऐड ऑन होते जाते हैं। एक पम्फलेट निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। जिन लोगों ने उस पर काम करना होता है, जिन लोगों ने उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना होता है, ये उन तक उन तक महदूद है। पहुंचती है।